आज़ादी के बाद 1954 में यही बिहार के धरती ने नेत्रहाट स्कूल देने का काम किया है। ये वो नेत्रहाट स्कूल था जो आज अकेले अपना बल पे 1500 से 2000 IAS IPS देने का बात किया है। और जन सुराज का एक स्टैंड है। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब हमारा व्यवस्था आएगा, जनता का सरकार आएगा, जन सुराज पार्टी का सरकार आएगा, तो कोई भी नेता के संख्या के बल पे, सांसद के संख्या के बल पे मंत्रालय नहीं मांगे। लालू जी आए तो लालू जी ने गरीबों को आवाज़ देने में उनका योगदान था। नीतीश जी के समय में रोड गली नली का जरूर थोड़ा बहुत जो है सुधार हुआ, लेकिन पूंजी से जो वंचित है ऐसे परिवार आज जन सुराज के व्यवस्था आने के बाद वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। एक पैसा के बल पे नहीं, बल्कि बिहार बदलाव जो ध्वस्त व्यवस्था है, उस ध्वस्त व्यवस्था को बदलने के लिए बिहार बदलाव के ये लोग ललक में, बिहार बदलाव के विश्वास पे ये लोग भीड़ जुटाए। स्वराज पार्टी के संस्थापक और कहिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर बिहार बदलाव सभा को लेकर भोजपुर के शाहपुर में पहुंचने वाले। देखिए लंबी तादाद में, भारी तादाद में लोगों की एक हुजूम उमड़ पड़ी है प्रशांत किशोर को सुनने के लिए। देखिए जन स्वराज पार्टी के नेता है सोनू पासवान, हम जानने का प्रयास करते हैं बिहार बदलाव, कैसी बदलाव की लोग बात करें। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। किस प्रकार की बदलाव की आप लोग बात कर रहे हैं? बदलाव, ध्वस्त व्यवस्था के बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं, जो आज से लगभग 30-35 साल से जो जनता त्राहिमाम कर रही है, ध्वस्त व्यवस्था के शिकार हैं, पीड़ित हैं, उसी ध्वस्त व्यवस्था को बदलकर सुंदर राज बनाने का स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए बिहार बदलाव यात्रा पे प्रशांत किशोर निरंतर चल रहे हैं, हर एक जिला में चल रहे हैं। आज भोजपुर के धरती पे, शाहाबाद के धरती पे, शाहपुर में बिहार बदलाव सभा आयोजित आज हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाखों लोगों का भीड़ उमड़ा है। तमाम गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और विशेष करके हमारे महिला माताओं का यहाँ पे भागीदारी है। महिलाओं की संख्या देखी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित महिला है कि अपने सवांग, अपने बेटा, अपने भाई को वो अपने खुद से दूर माने 10,000 भी रुपया नौकरी के लिए मजबूरी में मजदूरी करने के लिए जो बाध्य हैं 1000 किलोमीटर दूर जाके, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का कोई बेटा कोई अलग हुआ है, किसी का भाई अलग हुआ है उनसे, किसी का सवांग अलग हुआ है, तो वो शोषित सबसे पहले सबसे ज्यादा पीड़ित महिला ही है। इसलिए महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी है बिहार बदलाव। इसलिए आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण, प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि महिला इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी ली है। आप 30 वर्षों की बात कर रहे हैं कि 30 वर्षों में बिहार की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। अगर 15 सालों की पिछले शासन की बात करें, लालू प्रसाद यादव की राजद की बात करें, तो कहा जाता है कि दलितों को अधिकार मिला, खटिया बैठने का अधिकार मिला। अगर नीतीश कुमार के शासन की हम बात करें तो नीतीश कुमार के राज्य में बेहतर विकास हुआ, बिहार का सड़क विकास हुआ, यहाँ बिजली का विकास हुआ, शिक्षा पर जोर दिया गया। बेशक आपकी बात को हम बिल्कुल आपके बात के पक्षधर हैं। लालू जी आए तो लालू जी ने गरीबों को आवाज़ देने में उनका योगदान था। नीतीश जी के समय में रोड गली नली का जरूर थोड़ा बहुत जो है सुधार हुआ, लेकिन 35 साल में पिछले किसी ने आपके गरीबों के, वंचितों के शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने में वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। किसी ने शिक्षा और रोजगार की बात नहीं की। तो आज वो समय है, आज तमाम गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाओं का आज एक ही मुद्दा है कि वोट देंगे बिहार में तो बिहार में ही रोजगार चाहिए, वोट देंगे बिहार में तो उच्च शिक्षा बिहार में ही हमें चाहिए। कैसी पहल रहेगी, कैसे रोजगार दीजिएगा बिहार में, शिक्षा पर आपकी क्या पहल रहेगी? आपने रोजगार और शिक्षा की बात की कि हमने कैसे देंगे, बिल्कुल आप सही सवाल पूछे कि आखिर ये बदलाव होगा तो किस रोड मैप क्या है, कैसे व्यवस्था होगा, सुदृढ़ व्यवस्था होगा। तो सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा बिहार में आज जो 30-40 साल से जो दुर्दशा है शिक्षा का, वो शिक्षा आज से पहले नहीं था। आज़ादी से पहले हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के ज्ञान की बात करते हैं, चाणक्य
आर्यभट्ट की ज्ञान की बात करते हैं, ये वही बिहार की धरती है जिन्होंने देश नहीं विदेशों के तमाम जो हमारे दार्शनिक थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम वहाँ उतना दूर नहीं जाना चाहते हैं। आज़ादी के बाद 1954 में यही बिहार के धरती ने नेत्रहाट स्कूल देने का काम किया है। ये वो नेत्रहाट स्कूल था जो आज अकेले अपना बल पे 1500 से 2000 IAS IPS देने का काम किया है। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का हम गिनती ही नहीं करते हैं। जो IAS और IPS बने हैं वहाँ से 1500 से 1800 के बीच में बने हैं। नेत्रहाट एकमात्र नेत्रहाट स्कूल देने का वो काम किया है। वो बिहार का जननी है, बिहार का देन है। आज वो भी शिक्षा भी पलायन कर गया है, बिहार से झारखंड चला गया है। जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो नेत्रहाट झारखंड के कोटा में चला गया। आज किसी भी पार्टियां और नेताओं का वो हिम्मत नहीं हुआ कि दोबारा एक भी नेत्रहाट के तर्ज पे कोई स्कूल स्थापित करके दिखाएं। यही व्यवस्था बदलना चाहते हैं। जिस दिन जन स्वराज पार्टी का व्यवस्था आएगा तो नेत्रहाट के तर्ज पे प्रत्येक प्रखंड में हम लोग नेत्रहाट के तर्ज पे विश्व स्तरीय स्कूल स्थापित करने का काम करेंगे। ये हमारा सपना है, ये प्रशांत किशोर का सपना है। रोजगार की जहाँ तक बात है, शिक्षा में जब तक नेत्रहाट नवोदय विद्यालय के तर्ज पे तमाम सरकारी स्कूल को हम लोग तब्दील नहीं कर पाएंगे, तब तक गरीब का बेटा अमीर का बेटा एक ही स्कूल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करेगा। चाहे वो पैसा से काहे ना कमजोर हो, पैसा से वंचित, पूंजी से जो वंचित है, ऐसे परिवार आज जन स्वराज के व्यवस्था आने के बाद वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। एक लोग क्या चाहेंगे, भाजपा की सरकार बात करती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, जबकि इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात होनी चाहिए। बेशक हम लोग 1 नेशन 1 एजुकेशन पे ही आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको पूरा सरल तरीके से बताना चाहते हैं कि जब तक विश्व स्तरीय शिक्षा बिहार के तमाम स्कूलों में लागू नहीं हो जाता है, तब हम लोग जन स्वराज का व्यवस्था आएगा, जनता का सरकार आएगा, उसी दिन से हम लोग ये लागू करेंगे। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी के सरकार लागू करेगा कि गरीब से गरीब बच्चों अगर चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में भी जाके अपना नामांकन करा लें और स्कूल में पढ़ें, तो बेशक वो पढ़ाएं, उसका फीस का भी जो व्यवस्था होगा वो जन स्वराज पार्टी का सरकार देगा। तो ये 1 नेशन 1 जो एजुकेशन है उसी का ये प्रकार है। अंतिम सवाल, आप लोग पर आरोप लगते हैं कि आप लोग की सभा में जो भीड़ आती है वो पैसे के बल पे आते हैं, पैसा दे देकर ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को बुलाया जाता है, दलितों की महिलाओं को बुलाया जाता है, ये कहाँ तक सही है? आप विगत कुछ दिन पहले या तमाम नेताओं या तमाम पार्टियों के सभा में आप कहीं ना कहीं प्रेस के मीडिया भाई के माध्यम से सुने होंगे कि हमें लेके आया गया है पैसा के लालच में, जो पेंशन के लालच में लेके आया गया है, राशन कार्ड बनवाने के लालच में हमें लेके आया गया। आप जरूर सुने होंगे, आप तमाम मीडिया भाई के माध्यम से हम लोग को सूचना मिलता है, देखते हैं कि कुछ न कुछ लालच से महिला बुजुर्ग लोगों को लेके आया जाता है। हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं, आप यहाँ पे प्रत्यक्ष हैं, आप एक महिला से जाके पूछिए। हम दावा के साथ कहते हैं कि ये तमाम बुजुर्ग महिला छात्र नौजवान का ये जो भीड़ है, ये जो आलम है, ये एक पैसा के बल पे नहीं बल्कि बिहार बदलाव जो ध्वस्त व्यवस्था है, उस ध्वस्त व्यवस्था को बदलने के लिए बिहार बदलाव के ये लोग ललक में बिहार बदलाव के विश्वास पे ये लोग भीड़ जुटाए हैं। और इनका ये अपेक्षा है कि जन स्वराज ही ऐसा है कि जो दुर्दशा को बदलेगा, बिहार को बदलेगा, सुंदर राज्य स्थापित करेगा। इसलिए ये भीड़ और ये आलम है, ना कि ये पैसे के लालच में कोई है। रोजगार की आप बात करते हैं कि कैसे रोजगार दीजिएगा, तो रोजगार से पहले रोजगार कैसे स्थापित करेंगे उससे पहले हम आपको पीछे लेके जाना चाहते हैं। यही सरकार के सत्ताधारी हमारे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, जो दलित महादलित के नेता माने जाते हैं। उनको सोचना चाहिए था कि किस वंचित समाज से वो आते हैं, और जब वो आगे बढ़ गए, जब वो सांसद जीत के आए
एनडीए गठबंधन से, तो जब उनको मंत्रालय मिल रहा था, कल्याण मंत्रालय, तो दिल्ली सरकार से वो कल्याण मंत्रालय ठुकरा कर और अल्टीमेटम देने लगे कि हम माने सबको, हमको खनन मंत्री दीजिएगा, सबको रेलवे मंत्री दीजिएगा, खनन मंत्री दीजिएगा, उद्योग मंत्री दीजिएगा और हमको दीजिएगा कल्याण मंत्री। हमको अच्छा मंत्रालय चाहिए। अब अच्छा किस मामले में बोले होंगे आप तय करिए, हम आप पे छोड़ते हैं। अच्छा का मतलब है उनको दोहन करना था, तो इसलिए बता रहे हैं, एक सेकंड सुनिए, इसलिए जीतन राम मांझी जी को कल्याण मंत्रालय को बदलकर लघु उद्योग मंत्री माने एमएसएमई मंत्रालय मिला था। तो यही फर्क है तमाम पार्टियां और नेताओं में। और जन सुराज का एक स्टैंड है, प्रशांत किशोर का कहना है कि जब हमारा व्यवस्था आएगा, जनता का सरकार आएगा, जन सुराज पार्टी का सरकार आएगा, तो कोई भी नेता के संख्या के बल पे, सांसद के संख्या के बल पे मंत्रालय नहीं मांगेंगे, मंत्रालय के जगह पे उद्योग मांगेंगे कि उस उद्योग से लाखों लोगों का कल्याणकारी जो रोजगार हो, वो रोजगार स्थापित होगा। देखिए, बिहार बदलाव सभा को लेकर प्रशांत किशोर का आगमन भोजपुर के शाहपुर में हो रहा है। बातचीत हो रही थी जन स्वराज पार्टी के युवा विंग के जिलाध्यक्ष हैं सोनू पासवान जी से। बातचीत क्रम में क्या कुछ कहा अपनी पार्टी को लेकर, अगर बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बनती, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती, क्या कुछ बदलाव होंगे? शिक्षा को लेकर इन्हें बहुत बड़ी बात है कि इस देश में वन नेशन और वन एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब कि अगर एक देश है तो सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता लाइव में देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।